कक्षा 9th A के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी क्षितिज भाग 1 में रसखान के सवैये छंद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रसखान कवि के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। तो रसखान कवि जो हैं बच्चों, ये भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। मुस्लिम होते हुए उन्होंने गोस्वामी विठल नाथ से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रज भूमि में रहने लगे। रसखान की प्रमुख कृतियां सुजान रसखान और प्रेम वाटिका हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनकी काव्य रचनाओं का प्रमुख विषय ही कृष्ण है, इसलिए उनकी रचनाओं में कृष्ण की भूमि, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं तथा ब्रज प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। रसखान की भाषा सरल, सहज व आडंबर मुक्त है। दोहा, कवित, सवैया छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है। रचनाओं में प्रयुक्त शब्द अत्यंत मनोरम हैं, इसलिए उन्हें रसों का खान भी कहा जाता है। रसखान जी का निधन 1628 ईस्वी में हुआ था बच्चों। तो रसखान कवि जो है सवैया छंद में अपनी रचना लिखे हैं जो ब्रज भाषा में है। रसखान की भाषा ब्रज भाषा में है बच्चों। तो पहला हम लोग सवैया देखेंगे कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनी तनंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जोखग हो तो बसेरो, करौ मिली काली त्रिकुल कदम्बा की डारन। मानुष माने होता है बच्चों मनुष्य। बसौ ब्रज भाषा में बसना। ग्वारन ग्वालों। चरौ माने चरना होता है। मझारन मझारन माने बीच में होता है, मध्य में। पहाड़ माने जानते ही हो पत्थर, गिरी माने पर्वत होता है। हरि छत्र, हरि हरि माने भगवान यानी प्रभु कृष्ण का छत्र, छाता। आप पुरंदर इंद्र का परिवाची है। पुरंदर माने इंद्र। धारण माने धारण करना। खग माने पक्षी। कालिंद कुल यानी कालिंद कुल माने जमुना का किनारा। कदम तो जानते ही वो एक वृक्ष है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 1 में सवैया शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में रसखान कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं
कि मानुष हो तो वहीं रस खान बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मेरा जन्म, हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है कि बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही रहूं। अगर जन्म लूं अगले जन्म में और मनुष्य रूप में जन्म ली तो ब्रज गांव के ग्वाल बालों में ही मैं विचरण करूं, जिससे मैं श्री कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत, क्योंकि ग्वाल बालों के साथ ही कृष्ण अपना समय व्यतीत करते थे। अजो पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं, हे प्रभु, यदि पशु रूप में मेरा जन्म हो तो मेरी यही इच्छा है कि मेरा जन्म हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच, मझारन माने बीच में जाकर चरूं, विचरण करूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे, उनके आराध्य श्री कृष्ण ही होंगे। आगे कहते हैं बच्चों कि पाहन हो तो वहीं गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, यदि पत्थर रूप में, पान माने पत्थर रूप में मेरा जन्म हो, पत्थर रूप मैं ग्रहण करूं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनाना, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी कनिष्का अंगुली पर ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, धारण कर लिया था। अजोखग हो तो बसेर करौ मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी रूप में जन्म लूं तो मुझे वही पक्षी बनाना कि मैं जमुना के किनारे कदम के वृक्ष के डालियों में ही मैं निवास करूं, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बच्चों अपनी क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। तो इस प्रकार खान का भी केवल ब्रज भूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। फिर से एक बार देख लो कि मानुष हो तो वहीं रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो वहीं बस मेरो चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं तो मुझे वही मनुष्य बनाना कि मैं ब्रज के गांव में, गोकुल गांव में ही ग्वाल बालों के साथ मैं रहूं, जहां मेरे आराध्य श्री कृष्ण से मेरी भेंट हो जाए। अजो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरण नित्यानंद की धेनु मझारा। हे प्रभु, अगर मैं पशु रूप में जन्म लूं तो मुझे वही पशु बनाना कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही मैं विचरण करूं, क्योंकि उन गायों को चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे। अपाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर पत्थर रूप में मैं जन्म लूं तो मुझे वही पत्थर बनाना कि वहां के लोगों की रक्षा करने के लिए, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने कनिष्का अंगुली पर ही गोवर्धन पर्वत का, मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं बच्चों। अजो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। अगर पक्षी रूप में हे प्रभु मैं जन्म लूं तो मुझे वही पक्षी बनाना कि मैं जमुना के किनारे कालिंद कूल कदम्ब के डारन, जमुना के किनारे कदम के वृक्ष डालियों पर ही मैं विचरण करूं, जहां कृष्ण बैठकर अपनी बांसुरी बजाते थे
अपना संबंध स्थापित करते थे। अब दूसरे पर चलता हूं बच्चों। दूसरा सवैया, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारऊ, आठम सीधी नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजर ऊपर बारो। लकुटी माने बच्चों लाठी होता है, कामरिया कंबल, तीहू पर, तीहू पूर्व, पूर्व माने तो नगर होता है, तीहू पूर्व माने तीनों लोक, तज माने छोड़ना, त्यागना, आठों सिद्ध यानी 8 प्रकार की सिद्धियां, जो सिद्धियां अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकार में इत्तिस्त वसित्व, ये 9 प्रकार की 8 सिद्धियां हैं। 9 निधि जिसमें 9 निधियां हैं, पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील एवं खर्च, ये कुबेर की निधियां हैं बच्चों। विसारो माने विसार देना माने भूल जाना, कबो कभी, वन माने वन जंगल, तड़ाग माने तो बच्चों तालाब होता है, निहारो माने देखना, कोटिक माने करोड़ों, कल धौत के धाम माने सोने चांदी के महल, करील माने कांटेदार झाड़ी, कुंजन माने लताओं से भरा हुआ आस्था। तो चलो देखा जाए इस पद्यांश का संदर्भ तो एक ही होगा, प्रसंग। तो कृष्ण से रसखान कवि कहते हैं कि वहाँ कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, जितनी जुड़ी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के प्रति ये रसखान कवि अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं, और उसी प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारूं, कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल, लकुटी और कामरिया लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों के राज्य को त्यागने के लिए तैयार है। अगर उनका लाठी और कंबल का दर्शन हो जाए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को भी मैं छोड़ सकता हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आगे कहते हैं कि इसके लिए मैं 8 सिद्धियों तथा 9 निधियों की सुख भी नंद के गाय चराने के लिए त्याग सकता हूँ। ये समय अगर मिल जाए तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार के निधियों के सुख को भी मैं छोड़ सकता हूं, अगर नंद बाबा के गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाए। रसखान कबहू कीन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान कवि कहते हैं कि वे उनकी वस्तुओं के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से, हृदय में यह लालसा भरी हुई है कि कब अपनी इन आंखों से ब्रज भूमि के वन और जंगल, आखिन सो ब्रज के वन बाग, वन और जंगल, तालाब आज देखने को प्राप्त होगा। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजर ऊपर, मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर, यानी उसको पाने के लिए करोड़ों सोने कलधौत, करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर से एक बार बच्चों,
किया लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चरायो विसारो। रसखान कवि जो है कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों के राज्य को त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। अगर नंद बाबा के गाय चराने का मुझे अवसर एक बार मिल जाए तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को भी मैं छोड़ सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। आगे रसखान कवि कहते हैं कि कब अपनी इन आंखों से ब्रज भूमि के वन तालाब जंगल देखने को प्राप्त हो, मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल को न्यौछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। तो ये 2 छंद बच्चों आज मैं पढ़ाया हूँ, इसको आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखिएगा। इस पर जो है इस पद्यांश पर प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आएंगे। उसको पहले आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग देखिएगा।